हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है ये 9th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर आपको क्या करना है इनका फैक्टराइजेशन करना होता है। एक्सरसाइज है 3C क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल का, जो कि अभी मैंने सर्कल लगाया था। वो है x² - 32x - 105। तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी से चलना होगा, तभी आप इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या है ज़रा देखिए। इसमें यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 है, और b जो है वो है -32, और c कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई x² या x नहीं है, तो वो है c। क्लियरली आपको ये पता चल चुका है कि ac की वैल्यू क्या होगी। 1 × -105 आपको मिलता है माइनस का 105। ये माइनस साइन बता रहा है कि आपको सब्ट्रैक्शन करने पर मिलना चाहिए b, और मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए AC। बात क्लियर हुई? सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलना चाहिए ये, और मल्टीप्लाई करने पर आपको AC जो है कोफिशिएंट के रूप में मिलना चाहिए। क्लियर है? वो यानी कि माइनस का 105। अब इसको करने के लिए आपको ध्यान देना है कि 105 के फैक्टर्स आप बारी बारी से निकालेंगे। 105 आपको पता है कि 1 × 105 करने से मिलता है। दो फैक्टर्स इसके ये होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आपको मिल रहा है 105, और सब्ट्रैक्शन करने पर, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आई है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करने पर बनना चाहिए ये माइनस का 32। फिलहाल यहाँ नहीं बन रहा क्योंकि 104 बन रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। 2 से 105 डिविजिबल नहीं है, तो फिर 2 नहीं लेंगे। 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इन तीनों डिजिट को प्लस करो तो आपको 6 मिलता है। तो 3 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 105 को डिवाइड करना है 3 से, तो आपको मिलता है 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। बात क्लियर हुई? ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर तो मिल रहा है 105, और जो इनको सब्ट्रैक्शन करने पर 35 में से 2 को -3 को माइनस करें, 35 में से 3 को माइनस करें तो आपको मिलता है 32, और यही आपके काम का है, क्योंकि आपको 32 ही तो चाहिए था सब्ट्रैक्शन करने पर। तो दो जो ये चीज़ की हमने, तभी हमें जो है आंसर मिल गया, नहीं तो हमें आगे और करना पड़ता। 3 के बाद ये 5 से करते, फिर हम 6 से तो ये डिविजिबल नहीं है, फिर इसको 7 से करते, और इस तरीके से चलते चले जाते जब तक कि हमारे टुकड़े नहीं हो जाते। क्लियर है? 5 से करते तो फिर यहाँ आता 21, फिर सब्ट्रैक्शन करके देखते तो 21 - 5 आ रहा है 16। तो यहाँ +16 भी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, और -16 वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से +104 और -104 भी B की जगह आ सकता है। तो ये मेथड होता है इस तरीके के सम्स को बनाने के लिए। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपने जो है ना क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर आपको लिखना है सॉल्यूशन के अंदर आपको लिखना है पहले क्वेश्चन। आलस मत कीजिए, 9th क्लास में आती है, बल्कि पहले से ही क्या करते हैं बच्चे, आलस करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा सही से लिखते ही नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस कर लो भाई अपनी, अगर सही से नहीं लिखोगे, टीचर को समझ में नहीं आएगा तो वो आपके मार्क्स काट लेंगे। तो x² - 32x - 105। अब इसके टुकड़े करने हैं इस प्रकार से कि हमें बड़ी वैल्यू का जो निशान है वो माइनस का रखना है, जो कि यहाँ b का है। तो इसका निशान जो है माइनस का, और इसका निशान जो है प्लस का हम रखेंगे। आपको मिलता है x² माइनस का 35x प्लस का 3x - 105।
क्लियरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 105 आ रहा है, और इन दोनों को जब आप मतलब सॉल्व करते हो, ऐड करते हो, ये कह लीजिए कि 35 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको मिलता है माइनस का 32। तो ये क्लियर यहाँ पर जो कंडीशन है फुलफ़िल हो रही है, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, सॉल्यूशन आपका ठीक ही निकलेगा। नेक्स्ट जो स्टेप हम करने वाले हैं उसके अंदर आप क्या करोगे, कॉमन निकालना होगा। इन दोनों के अंदर कॉमन निकलेगा x, और इन दोनों के अंदर कॉमन जो है वो निकलेगा 3x। x तो नहीं आएगा क्योंकि x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो अब आगे x कॉमन निकालने पर x स्क्वायर डिवाइड में x आया माइनस का 35 x अपॉन में x। तो जो कॉमन हमने निकाला है उसी से बाकी की टर्मों को हम डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ पर मैंने 3 कॉमन निकाला है। तो x तो गलती से लिख दिया था, आपने सोचा भी होगा कि ये गलत हो गया। ठीक है, तो फिर आपको इस प्रकार से ये करना है। ओके, तो 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, आपको क्या मिलता है? जो कटता है आप उसे काट देंगे, जैसे कि यहाँ पर x कट रहा है, यहाँ 3 कट रहा है, या 3 से ये कट रहा है। 3 3 9, 3 5 15। तो अब अगर ब्रैकेटों के अंदर आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो आपका ठीक है, नहीं तो गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको मिल रहा है x, क्योंकि स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा तो आपको मिलता है सिर्फ एक x माइनस का 35। 3 कॉमन निकाला हुआ है, इधर भी x माइनस का 35 मिल रहा है। ब्रैकेटों में दोनों में सेम चीज़ आ रही है, तो आपका बिल्कुल सोल्यूशन सही की तरफ बढ़ रहा है। दोनों जगह x माइनस 35 आया है तो आप बिल्कुल ठीक हो। अब जो ये दोनों में सेम चीज़ आ रही है वही आप कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 35 कॉमन निकाला तो इस टर्म के इसके अंदर से आपको मिलता है ये x, और जो ये फ्रैक्शन है, पार्ट है, तो यहाँ पर आपको मिलता है 3। मतलब समझ में आ गया आपको? 2 पार्टीशन हो गए ना, एक पार्टीशन ये हो गया और एक पार्टीशन ये हो गया, जिसमें से आपने x माइनस 35 दोनों में से कॉमन निकाल दिया, और जो बच गया वो आपने दूसरी ब्रैकेट में आसानी से आराम से ध्यान से लिख दिया। तो यही आपकी जो है फैक्टराइजेशन हो जाती है, और ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको करना है, अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए अगर आप कुछ कहना और पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ में ऑल के बटन, मतलब ऑल के जो पोर्शन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम सब्जेक्ट्स गुरु रखा है, क्योंकि मैं सारे लगभग जो सब्जेक्ट्स है वो करवा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अलग अलग चैनल्स बना रखे हैं। तो जो भी चैनल मैंने बनाए हुए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं लगातार उन पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। बाय।